अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माजिद गरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों अनबॉक्सिंग और रिव्यू की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाने लगा हूं जो कि हम सब काफ़ी अरसे से सोच रहे थे कि यार इस तरह का प्रोडक्ट जो है ना होना चाहिए, ये क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। और जब मार्केट के अंदर देखते थे तो मुश्किल से ही उस तरह की चीज़ नज़र आती थी और नहायत ही मुनासिब रेट के अंदर। क्योंकि आपको पता है कि ये जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के टूल्स होते हैं प्रोफेशनल क्वालिटी के, ये बहुत एक्सपेंसिव है। कम से कम मुझ जैसा बंदा तो इनको जो है नहीं खरीद सकता। तो बाकी जो मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्तों को वाकई प्रॉब्लम होता होगा, जिनका जो वो सोने के चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं, उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन आम जो लोग हैं जैसे मेरे जैसे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो प्रोडक्ट दिखाने लगा हूँ, रेट मुनासिब और फीचर ज़बरदस्त, आप देखिएगा फिर मुझे एंड पर बताइएगा कि चीज़ अच्छी है या नहीं। तो दोस्तों ये है काइसी कंपनी की, ये देखिए मेरे पास ये है काइसी का हॉट एयर गन प्लस सोल्डरिंग स्टेशन। यानी इसके अंदर दो फीचर हैं, हॉट एयर गन भी है और सोल्डरिंग स्टेशन भी है। और इसका मॉडल है 8521P। तो अभी मैं आपको जो है अनबॉक्सिंग इसकी करके फिर मुकम्मल इस्तेमाल करके बताता हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मेरा तो इन कंपनी से वास्ता पड़ा, लेन देन हुआ है, तब मुझे जाकर पता चला कि ये काइसी और सूगन पीछे से दरअसल एक ही फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। सिर्फ ब्रांडिंग एक ही, क्वालिटी है, सब कुछ एक ही है। तो इसलिए जब आप सूगन की बात करें, काइसी की बात करें, तो पीछे जो है वो एक ही चीज़ होती है, इसलिए क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, चाहे काइसी का हो चाहे सूगन का हो। तो आइए ज़रा इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा काइसी हॉट एयर गन प्लस सोल्डरिंग स्टेशन 2-in-1 8521P का डब्बा। तो आइए खोलकर इसमें से अलादीन का चिराग ढूंढते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हमें मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों ये है जनाबे वाली हमारी यूज़र मैनुअल। हमारे पास कोई टाइम नहीं इसको पढ़ने के लिए, तो उसके बाद मैं आपको मेन स्टेशन निकाल कर पहले दिखाता हूँ। तो ये है जनाब स्टेशन। तो इस स्टेशन के अंदर दोस्तों जो पावर सप्लाई है वो स्विचिंग पावर सप्लाई है। स्विचिंग पावर सप्लाई की क्वालिटी ये होती है कि उसका वेट कम होता है बट उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, और इससे हमारी पावर बचत होने के अलावा अगर लो वोल्टेज है तो भी ये ज़बरदस्त काम करती है। यहाँ पर अगर पीछे देखें तो यहाँ पर इसके जो है वो सोल्डरिंग आयरन लगेगा। आगे अगर आप देखें तो यहाँ पर इसके हॉट एयर गन SMD रिवर्क स्टेशन लगेगा, और यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल होगा सोल्डरिंग आयरन का, नीचे लिखा सोल्डरिंग आयरन, और यहाँ पर जो टेम्परेचर कंट्रोल होगा हॉट एयर गन का, और साथ एयर। ठीक है जी, इस तरफ हॉट एयर गन की सेटिंग, इस तरफ सोल्डरिंग आयरन की सेटिंग्स। यहाँ पर दो बटन जो कि पावर के हैं। तो इसको मैं अपने सामने रख के अब मज़ीद इसमें से देखता हूँ कि क्या निकलता है। तो दोस्तों एक छोटा सा और बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर हम देखते हैं। तो जनाब ये है हमारा हॉट एयर गन का हैंडल। ये देखिए जनाब, ये है हमारा हॉट एयर गन का हैंडल। इसको हम अपने SMD वर्क स्टेशन के आगे लगाकर स्क्रू को टाइट कर देते हैं और इसको हम साइड पर रख देते हैं। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें तो इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले और इससे देंगे। पावर कोड है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है C210। अब मैं अब यहाँ पर टेक्निकल बात करने लगा हूँ। दोस्तों हमारे पास जो पहले जो है सिकाडा 2018D+ है, उस तरह के सोल्डरिंग आयरन जो होते हैं उनके अंदर जो है वो 936 सोल्डरिंग आयरन यूज़ होता था, जो कि अब काफ़ी पुराना है। और मैं आपकी बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर मैं रिपीटेडली ये जो है गाने गा चुका हूँ कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए जो सबसे बेहतरीन सोल्डरिंग आयरन जो कि फन्ने का टांके लगाता है वो होता है C210। C210 इज़ माई बेस्ट चॉइस फॉर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग। तो वही इसके अंदर कंपनी ने डाल दिया है, ज़बरदस्त काम किया है उन्होंने। उसके बाद अगर आप देखें तो ये इसकी बिट है। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो है ये भी आपको बताते हैं क्या चीज़ है। इसके अंदर दोस्तों हमें जनाब नोज़ल्स मिलती हैं 4, 6mm, 8mm, 10mm और 12mm, और उसके बाद एक बैंड नोज़ल भी मिलती है जो कि आप माइक्रोस्कोप के अंडर अगर यूज़ करना चाहें इसको तो फिर ये है इसके लिए बैंड नोज़ल। तो ये नोज़ल भी ठीक ठाक महंगी होती है यार, इतनी सस्ती नहीं होती। अगर आपको स्टेशन मिल रहा है तो उसके अंदर 2-3 हज़ार रुपया तो आपका इसमें ही बच रहा है। ठीक है जी, उसके बाद आइए नेक्स्ट जनाब, तो ये है हमारा हैंडल, जिसके अंदर ऊपर हम अपने SMD रिवर्क स्टेशन का हैंडल रखेंगे, जो कि हम माउंट करेंगे इसकी साइड पर। हॉट एयर गन का हैंडल होल्डर मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर हम इसको होल्ड कर देते हैं। आइए जी नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास है जनाब हमारे सोल्डरिंग आयरन का स्टैंड। तो ये देखिए बहुत ही मजबूत मेटल से बना हुआ,
इसके अंदर ये देखिए ये चीज़ जो है मूवमेंट कर रही है, जहां आपका दिल करे आप इसको ठहरा सकते हो। यहां से आप इसको टाइट कीजिए और जहां दिल चाहता है ठहरा लीजिए। अब ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। बिट को निकाल कर मैं जो है सोल्डरिंग आयरन के हैंडल के अंदर लगा देता हूँ। ये देखिए ये चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी। देखिए बहुत सारी हमारे पास से बिट्स होती हैं जो खोल कर कुछ ना कुछ नेट स्क्रू होता है उसको खोल कर जो है खोल कर लगाना पड़ता है। लेकिन इसको अगर आप देखें तो जब आपने कोई भी बिट डालनी, टाइप की की बिट डालनी है, SI बिट डालनी है, I बिट डालनी है, तो यहाँ से ऐसे खींचोगे, ऐसे नहीं लगा दोगे, बस इतनी ही इसमें देर लगती है। और ये स्टैंड के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फिटिंग आती है। और अब हम इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं। और ये एक चीज़ है, ये यहाँ पर कसी जाएगी और उसके बाद जो है आप इस वायर को, जो कि हैंडल की वायर है, वायर को यूं इसके ऊपर लगाकर उसके बाद इस चीज़ को आप यहाँ पर कस देंगे तो आपकी वायर जो है कुछ बुलंद भी हो सकती है, ताकि ये आपकी सोल्डरिंग आयरन को टच ना करे और ये जले ना। तो ये भी ज़बरदस्त चीज़ है। फिर वक्त मुझे इसका शौक़ नहीं है तो मैं ये नहीं लगा रहा। तो आइए अब हम इसको जोड़ते हैं। दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो हमने अपना IC का 8521 स्टेशन जो है इंस्टॉल कर लिया है। अब हम इसको इस्तेमाल करने का मुकम्मल तरीकाकार सीखते हैं कि किस तरह से ये चलता है। सबसे पहले पीछे इसकी पावर बटन है, जो ही आप इसको दबाते हैं तो यहाँ पर रेड कलर की एक लाइट इंडिकेट करती है, बट और यहाँ पर कुछ भी नहीं आता। तो यहाँ पर जो है एक इस तरफ जो हॉट एयर गन SMD रिवर्स वर्क स्टेशन की सेटिंग्स है ये साइड, और इस साइड पर जो है सोल्डरिंग आयरन की सेटिंग्स हैं। तो जो ही आप सोल्डरिंग आयरन की साइड वाला बटन प्रेस करते हैं तो ये लाइट जो है जल पड़ती है। यहाँ पर डिस्प्ले आ गया जिसके ऊपर SLP मतलब स्लीप लिखा हुआ है। इसको अगर आप दोबारा दबाते हैं तो ये बंद हो जाता है। इस तरफ अगर आप दबाएं तो जब आपने अपना SMD रीवर्क स्टेशन यूज़ करना हुआ तो आप इस तरफ वाला बटन जो है दबाओगे। आप चाहें तो दोनों को ही ऑन कर लें या दोनों को ही ऑफ कर दें। ये तो होगी दोस्तों इसकी सिंपल सी सेटिंग्स। तो आइए पहले मैं इसका आपको इस्तेमाल बताता हूँ। यहाँ पर एक जो है नॉब है जो कि जो है घूमती है। यहाँ पर अगर मैं इसके हैंडल को जो ही उठाता हूँ तो देखिए इसने जो है अब हॉट होना शुरू कर दिया। ये देखिए 200 तक पहुँच चुका है टेम्परेचर इस वक्त। अब 200 तो बहुत कम होता है, मैं इसको चाहूँ तो हाथ भी लगा सकता हूँ, लेकिन अगर सोल्डरिंग करने के लिए आम तौर पर हमें 350 सेंटीग्रेड से लेकर 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाना पड़ता है। तो ये देखिए इस पेस्ट के अंदर मैं दबाता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, बट आपने देखना यहाँ पर ये है कि कितनी जल्दी ये जो है टेम्परेचर तक पहुँचता है। यहाँ पर मैं इसको जनाबे वाली 400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सेट कर लेता हूँ। तो देखिए बस कितना टाइम लगा है भाई, 1.5 सेकेंड लगा है, 1.5 सेकेंड से ऊपर नहीं लगा। ये देखिए हमारा जो सोल्डरिंग स्टेशन है वो गर्म हो चुका है। ये देखिए जनाब सोल्डर को पकड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर मज़े की बात यह है कि जो ही आप रखते हो स्लीप मोड में चला जाता है। तो यही क्वालिटी होती है कि इस तरह के जो सोल्डरिंग स्टेशन होते हैं ना, जो 1 सेकेंड में गर्म हो जाते हैं, हो गए, और रखते ही फ़ौरन ही बंद हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली स्लीप मोड में चले जाते हैं। तो दोस्तों इनका फ़ायदा ये है कि इनकी बिट लॉन्ग लास्टिंग चलती है, इससे पावर ज़ाया नहीं होती, बिट बहुत अच्छा सोल्डर पकड़ती है। ये काली हो जाती है ना बिट, आप तरले मारते रहते हो कि किसी तरीके से ये चमकदार हो जाए, टांका ही नहीं लगता, और सारा गोड जो है उसके ऊपर लगा दे फिर भी नहीं पकड़ती। तो इस चीज़ से आपकी जान छूटेगी। और वैसे भी आजकल जो माइक्रो सोल्डरिंग है उसके लिए जो रिकमेंड सोल्डरिंग आयरन है, जो मोस्ट पॉपुलर है, वो C210 है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं सिर्फ C210 ही नहीं, आप जो 115 और 245 ये बड़े हैंडल और छोटे हैंडल, जो 245 है वो इससे बड़ा हैंडल है, वो भी आप इसको लगा सकते हो, और 115 हैंडल जो इससे छोटा है वो भी आप इसको लगा सकते हो। आप इसको कर दीजिए बंद और आइए इस तरफ। यहाँ पर आप जो ही बटन दबाते हैं तो जनाबे वाले आपका हॉट एयर गन साइड जो है वो ऑन हो चुकी है। तो अब ये भी वैसे स्लीप मोड के अंदर है, लेकिन जो ही आप हैंडल उठाते हो तो यहाँ पर मैंने इसकी जो टेम्परेचर है उसको ज़ीरो किया हुआ है। टेम्परेचर का मैंने बिल्कुल एंड पर ज़ीरो किया हुआ है। अब यहाँ पर जो हवा दे रहा है वो कूल्ड एयर है, ठंडी हवा है, कुछ भी नहीं उसके अंदर होगा क्योंकि हीटर सिरे से चला ही नहीं। तो ऐसी सूरत में जब आपने IC किसी को ठंडा करना हो तो आप इससे ठंडा हवा उसके ऊपर मारने के ऑप्शन भी यूँ ले सकते हो, क्योंकि हीटर चलता ही नहीं। ये नहीं कि लो हीटिंग के अंदर चलता, भाई चलता ही नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ है, आपको जो एक ब्लोअर भी इसके अंदर मिल गया। अब देखिए जो ही आप जो है यहाँ से इस चीज़ को घुमाते हैं तो 100 से शुरू होकर ये 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर अचीव करेगा। अब मेरी कोई गुंजाइश नहीं इसको हाथ लगाने की, अब तो बहुत गर्म हवा हो चुकी है। और हवा इसकी जो 1 से लेकर 7 तक है,
और इसके अंदर दोस्तों ज़बरदस्त किस्म के सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि हॉट एयर गन का टेम्परेचर भी एग्जैक्ट उसी जगह के ऊपर रखते हैं और सोल्डरिंग स्टेशन का टेम्परेचर भी एग्जैक्ट उसी जगह के ऊपर रखते हैं। तो इस बात की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप टेम्परेचर रखेंगे एक्चुअली भी उतना ही निकलेगा। फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैंने 400 रखा हुआ है तो अब यहाँ से 400 ही निकलेगा। तो आइए मैं आपको इससे थोड़ा सा काम करके दिखाता हूँ। उससे पहले ये नोट कर लीजिए कि जो ही मैंने हैंडल रखा है तो ये भी स्लीप मोड के अंदर चला गया, खुद से बंद हो गया है। उठाओगे हैंडल, हीट होना शुरू हो गया, रखोगे तो इसका ब्लोअर तो अभी चल रहा है। ब्लोअर इसका तब बंद होगा जब इसका टेम्परेचर 100 से नीचे आ जाएगा। उसकी वजह यह है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, ये हैंडल ना ज़्यादा तपे, एलिमेंट ज़्यादा ना तपे, तो उससे ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलता है, जो कि एक गुड फीचर है जो कि हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको इससे ये देखें, मेरे पास एक बोर्ड है तो इससे मैं आपको इसका आईसी उतार कर दिखाता हूँ। इसको मैं लगाता हूँ अपने पीसीबी होल्डर के अंदर और जनाब इसके ऊपर लगाता हूँ थोड़ी सी पेस्ट और मैं इसके ऊपर हॉट एयर देता हूँ। देखते हैं कि इससे किस तरह का रिज़ल्ट जो है हमें मिलता है। ये लीजिए कितनी हुई आसानी, मुझे तो इतनी तो नहीं थी इससे जितना अच्छा इसने काम किया है। मैं तो समझ रहा था कि अगर रेट कम है तो हो सकता है कि चीज़ भी कंपनी ने फजूल बनाई हो, बट कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। और इसके अलावा दोस्तों एक छोटा सा फीचर जो कि मैं सोल्डरिंग आयरन में मिस कर गया था, अब ने बिट ये उतारनी है तो उसके लिए यहाँ पर आप इसको रखो और पीछे को खींचोगे तो ये देख लीजिए नई बिट जो है आप यहाँ पर सीधी इसके अंदर जो है डाल सकते हैं। तो यह भी बड़ी अच्छी जो है छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मिलकर जो है चीज़ की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती हैं कि चीज़ अच्छी है बुरी है। तो ये छोटे छोटे फीचर, छोटी छोटी चीज़ें जो मिलकर ही डिसाइड करती हैं। तो दोस्तों ये जो काईसी ने बनाया है इस वक्त ये जो सोल्डरिंग स्टेशन, तो काईसी ने काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखा है। काईसी ने यह सोचा कि हमें जो है रेट कम रख के अच्छी प्रोडक्ट जो है देनी चाहिए अपने कस्टमर्स को। तो दोस्तों अगर आप पाकिस्तान के अंदर आप इस स्टेशन को लेना चाहते हैं तो आपके पैसे बिल्कुल बर्बाद नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि अगर आप सीधे 210 सोल्डरिंग आयरन लेने जाते हो तो भाई ये 10,000 का सोल्डरिंग आयरन होता है, ये सस्ता नहीं होता। और इसका हैंडल अगर आप लेने जो अकेला हैंडल ही 5-6 हज़ार का, तो ये हैंडल ही मिलता है। और इसकी बिटा की बात करते हैं, ये बिटा आप क्या समझते होंगे कितने की होगी? 500 हज़ार की? नहीं यार, 3,000 रुपये की तो बिट ही मिलती है पाकिस्तान के अंदर से। और ये मज़े की बात यह है कि मैंने अब ये जहन बनाया कि यार जब हम चीज़ें लें ना तो उसके पार्ट्स जो हमें ज़रूर मिलने चाहिए। हैंडल ख़राब हो जाता है इसका, ये जो SMD वर्क स्टेशन का हैंडल ख़राब हो जाता है, किट ख़राब हो जाती है, कुछ भी ख़राब हो जाता है भाई, क्या उसके बाद ये सारी मशीन फेंकनी पड़ेगी? नहीं, इस कुछ भी आपको चाहिए तो पार्ट्स वाला से इसके पास सब पार्ट्स अवेलेबल है। पार्ट्स वाला सब पार्ट्स अवेलेबल करेगा। तो ये जो है मुझे पार्ट्स वाला से जो है मिला है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका रिव्यू पसंद आया होगा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि यह आपको कितने का मिलेगा इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाद में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ऊपर नीचे हो सकता है। इस वक्त की बात कर रहा हूँ, इसका रेट जो है 18,500 रुपये है। बट अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो वो मैं आपको दिला दूंगा। आपको मैं 500 रुपये का डिस्काउंट दिला दूंगा। जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो आपको जो उनका कूपन कोड है वहाँ पर माजिद ग्राया लिखेंगे कमेंट्स के अंदर, कूपन के अंदर, तो आपको जो है 500 रुपये का खसूसी डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से partswala.us उनसे इसकी परचेजिंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया देखने का। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ फिर वीडियो को लाइक मार दो। बहुत शुक्रिया माजिद ग्राया यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।